हाय फ्रेंड्स, 69,000 शिक्षक भर्ती में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और बहुत सारी विषमताएं इस परीक्षा में भरी हुई है। पता नहीं आगे इस भर्ती में क्या होने वाला है, लेकिन कुछ चीज़ें, कुछ तथ्य ऐसे सामने आ रहे हैं जिनका पहले कोई उम्मीद नहीं थी। जैसा कि एसटीएफ को इसकी जांच सौंपी गई है, तो यदि एसटीएफ ने कुछ सेंट्रल हैं जिनसे 12.5 लाख रुपए उठा कर आए थे, यदि एसटीएफ ने 12.5 लाख रुपए वाले ये सेंटर 10 से 12 बताए जा रहे हैं, तो यदि 10 सेंटरों के बच्चों को हम काउंट भी करें तो ये लगभग 6-7 हज़ार से ऊपर बैठते हैं, जो कि परीक्षा का 10% बैठ जाते हैं। तो यदि ये सेंटर सीज कर दिए जाएं तो यहाँ पर बहुत बड़ी चीज़ें देखने के लिए भर्ती में आपको मिल सकती हैं। कि एक तो इसमें ये अभ्यर्थी बाहर होंगे अब जिनका पहले मानक था अंतिम तिथि, और अब अंतिम अहर्ता तिथि जो होगी वही नियुक्ति के लिए आवेदन है। वही आवेदन की अंतिम तिथि ही अहर्ता के लिए नियुक्ति के लिए मान्य है। इसका मतलब ये है कि जो एपरिंग वाले स्टूडेंट हैं या बैक पेपर वाले स्टूडेंट हैं, उनको परीक्षा से अब बाहर निकाल दिया जाएगा। आइए देखते हैं कि किस तरह की चीज़ें एसटीएफ को सौंपी गई हैं और उसमें क्या क्या चीज़ें सामने आ रही हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में स्पेशल टास्क फोर्स करेगी, और इसी को एसटीएफ बोलते हैं, स्पेशल टास्क फोर्स। इसके दिए गए एसटीएफ के एडिशनल एसपी रैंक के अधिकारी में टीम की अगुवाई में गठन करेगा। मतलब जो एडिशनल एसपी हैं उस रैंक के इसमें अधिकारी होंगे। मामले में डीजीपी मुख्यालय ने जांच के आदेश दे दिए हैं। बता दें कि शिक्षक भर्ती परीक्षा में प्रश्न पत्र को लेकर परीक्षा के टॉपर तक सवाल खड़े हुए हैं। टॉपर गिरफ्तार हो गया, आपको पता होगा, जिसे लेकर जांच के आदेश दे दिए गए हैं। बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में सोमवार को 69,000 शिक्षकों की भर्ती मामले में राज्य सरकार, शिक्षा विभाग और अन्य को 3 विशेष अपील पर सुनवाई है। न्यायमूर्ति पंकज कुमार जायसवाल, न्यायमूर्ति दिनेश कुमार जी की खंडपीठ में फैसला सुरक्षित रखते हुए पक्षकारों को अपीलों पर, आपत्तियों पर जवाब दाखिल करने के लिए 9 जून तक का समय दे दिया था। यह आपको पता होगी कि कल उनको जेल हो चुकी है। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के महाधिवक्ता राघवेंद्र सिंह ने तर्क दिया कि एकल न्यायाधीश ने सिर्फ 5 सवालों को विवादास्पद बताया। इसके बावजूद पूरी अस्थायी उत्तर कुंजी को, इस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि जब 5 सवाल को लेकर प्रॉब्लम थी तो न्यायालय ने अपने कार्य क्षेत्र से बाहर जाकर पूरी उत्तरमाला को टारगेट क्यों बनाया। प्रॉब्लम यदि किसी भी याचिकाकर्ता को पूरी आंसर की से प्रॉब्लम नहीं थी, केवल कुछ सवालों से थी, तो वो सवाल कम से कम 3 और अधिक से अधिक 12 थे। तो यदि 12 सवालों को हम दोबारा से जांच कर उनको कर देते या उनकी रिपोर्ट भेजी जाती 12 सवालों की, तो पूरी उत्तर कुंजी भेजने का क्या अर्थ है यहाँ पर। तो इस पर भी विवाद खड़ा हो रहा है धीरे धीरे। इसके अलावा एक चीज़ निकल कर जो सामने आ रही है वो ये थी कि ये जो टीम है, ये टीम जब जांच करेगी तो यहाँ पर एक बात समझ में आएगी। जैसे कि 69,000 भर्ती हैं, तो 69,000 भर्ती का जो 10% होता है वो होता है 6,900। अब 6,900 बच्चे यदि केंद्र सीज होते हैं, सेंट्रल सीज होते हैं, तो यहाँ पर एक सिंपल सी बात निकल कर ये आती है कि भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन जब एसटीएफ ने जांच सौंपी है और उन कुछ सेंटरों से, क्योंकि जो केएल पटेल है उसके अपने स्कूल भी थे और वहाँ परीक्षा संपन्न कराई गई। अब या तो यहाँ पर ये बात है कि यही बात हो कि उस कमरे में नकल चली है, तो कमरों को जोड़कर बच्चे पूरे नहीं बैठते 6,000-7,000। लेकिन हाँ, यदि आप पूरा सेंट्रली सीज कर देंगे तो फिर प्रॉब्लम होगी, क्योंकि एक साथ पूरे सेंटर पे हर बच्चे ने तो पैसे नहीं दिए होंगे ना। तो यहाँ पर ये एसटीएफ की कार्यशैली के ऊपर डिपेंड करता है कि एसटीएफ केवल उन कमरों को सीज करते हैं या पूरे सेंट्रल को ही बर्खास्त कर देते हैं कि इस सेंटर के बच्चों की अब ये प्रतिभाग नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पर नकल चली है। तो इन दोनों बातों में अंतर है। 1-2 दिन में रिपोर्ट आएगी, तब पता लगेगा इसमें क्या होने वाला है। इतने दिन से इस भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं हम। परिषदीय विद्यालय में 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा में 1.5 वर्ष बाद नकल कराने वाले गिरोह के बड़े पैमाने पर गिरफ्तारी के बाद अभ्यर्थी पूरी परीक्षा निरस्त करने की मांग कर रहे हैं। एक तो मुझे ये पता नहीं आ रहा कि ये अभ्यर्थी हैं कौन जो परीक्षा निरस्त करने की बात कर रहे हैं। अगर ये इसका हिस्सा होते तो ये ऐसी मांग ना करते। या तो इनके गुणांक इतने कम है कि इनको ये पता है कि हमारा सिलेक्शन तो होने वाला है नहीं, ये बाहर निकल चुके हैं वो हैं, या फिर ये इस भर्ती प्रक्रिया का हिस्सा ही नहीं है जो इस तरह की बात कर रहे हैं। ये तो एसटीएफ के ऊपर है कि एसटीएफ कितने सेंटरों को सीज करता है। अपने आप से इस तरह की मांग करना बेकार की बात है। परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र लीक होने का आरोप लगाया जा रहा है। नकल करने वाले गिरोह के पास मिले साक्ष्य के आधार पर परीक्षा से अच्छी मेरिट लाने वाले कुल अभ्यर्थियों की गिरफ्तारी भी हुई है। टॉप मेरिट वालों की गिरफ्तारी के बाद अब यह मांग तेज उठी है। परीक्षा रद्द करके नए सिरे से
भर्ती परीक्षा कराई जाए। प्रदेश सरकार की ओर से पहली बार टीईटी कराए जाने के बाद 72,825 शिक्षक अभ्यर्थियों में चयनित शिक्षक अनुराग सिंह का कहना है कि परीक्षा निरस्त कराना आसान नहीं है। सही बात है। और इसमें ये भी बात है कि यदि चयनितों में 10% से अधिक धांधली साबित होने पर निरस्त हो सकती है परीक्षा। यहाँ पर एक बात है कि चयनितों में, अब ये भी बात है कि वो जो सेंटर सीज होंगे उसमें ये ज़रूरी नहीं है कि सारे ही बच्चे चयनित वाले हों, उसमें अचयनित वाले छात्र भी होंगे। आप समझिए मेरी बात को कि इसको मैं ऐसे करता हूँ, जब समझाता हूँ आपको कि मान लीजिए कि इन्होंने 6 सेंटर सीज करे या 4 सेंटर सीज करे, और या इन्होंने 10 सेंटर सीज कर दिए कि इन 10 सेंटरों पर नकल चली है। इन 10 सेंटरों पर यदि 1-1 हज़ार बच्चों के पेपर भी हुए तो 10,000 बच्चे हो गए। तो ये भी इम्पोर्टेंट, ये भी ज़रूर होना चाहिए कि 10,000 में से 6,000 बच्चों का चयन सूची में नाम हो। तो ये नकल वाले हैं, ऐसा भी हो सकता है कि इनमें हों। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि जिस कमरे में, हर कमरे में नकल चली हो, क्योंकि जिसने पैसा दिया होगा, जो जो नकलची हैं, जो फर्जी लोग थे, उन फर्जी लोगों ने उनको ही नकल कराई होगी जिनका पैसा लिया होगा। तो यहाँ पर चयनित सूची में होने चाहिए 10%, चयन सूची का 10%, कुल संख्या का 10%, 69,000 का 10% 6,900 होता है। लेकिन यहाँ पर इनमें से लगभग हमें चाहिए 6,900 बच्चे। अब 6,900 बच्चे चयनित सूची में एसटीएफ को दिखाने पड़ेंगे, तब ऐसा। वैसे इसकी सोच दूर दूर तक भी नहीं आ रही है कि ऐसा होगा, लेकिन यदि ऐसा होता है तो बहुत बड़ा कुठारघात होगा ये, और ये चीज़ें सही नहीं है, इनको नहीं होना चाहिए। तो ये एसटीएफ को भी ये चीज़ें देखनी चाहिए कि केवल वो उन्हीं लोगों को पकड़ें जो वाकई में ही भर्ती में संलिप्त थे और उनके पास डायरी है, तो इस तरह से काम करें। ये नहीं है कि एक जगह कोई बच्चा पकड़ा गया पूरा सेंटर सीज कर दिया, ऐसी चीज़ें सामने नहीं होनी चाहिए। तो क्योंकि इससे जो हम लोग हैं, जो परीक्षा में भाग ले रहे हैं, जो बच्चा है, वो हमारी पूरे कमेंट बॉक्स भरा पड़ा है इस तरह के बच्चों से, हर तरह के बच्चे ने भाग लिया है, इस तरह की चीज़ें सामने नहीं आनी चाहिए। वैसे हमें उम्मीद है कि एसटीएफ अपनी जांच पूरे अच्छे से ही करेगा, जो फर्जी लोग हैं उनको पकड़ा जाएगा। इसमें वो लोग बाहर हो चुके हैं जो आहर्ता तिथि को लेकर हैं। और दूसरा जो शिक्षा मित्र हैं, शिक्षा मित्रों का जो आंकड़ा है वो कुछ अखबारों में 12,000 बताया जा रहा है कि केवल 12,000 बच्चे 40-45 पर पास हुए हैं। तो ये 40-45 पर जो 12,000 पास हुए हैं, ये 40-45 कट ऑफ को लाने के लिए 12,000 संख्या बताई जा रही है अखबारों में, जो कि गलत है। ये संख्या 45,000 जो बताई गई थी वो सही है, जो 12,000 बताई जा रही है ये गलत है। ये 40-45 सेव कराना चाहते हैं, इसलिए 12,000 संख्या बता रहे हैं अपनी। ऐसा कैसे हो सकता है कि 60-65 पर तो ये मात्र 8,000 पास हुए हों और 40-45 पे मात्र ये 12,000 पास हुए हों? तो ये तो बहुत बड़ा गैप है। तो इस गैप में लगभग 45,000 जो कल आंकड़े दिए गए थे वही सही हैं, 12,000 वाले आंकड़े गलत हैं शिक्षा मित्रों के। दूसरा, शिक्षा मित्रों से कोर्ट में पूछा गया था कि कितने शिक्षा मित्र हैं जो सहायक अध्यापक के पद पर कार्य कर रहे हैं। तो जितने भी शिक्षा मित्र हैं, कोई भी शिक्षा मित्र सहायक अध्यापक के पद पर, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, आप देख लो जाके वीडियो में, कि कोई भी शिक्षा मित्र सहायक अध्यापक के पद पर कार्य कर ही नहीं रहा है। शिक्षा मित्र शिक्षा मित्रों के पदों पर कार्य कर रहे हैं। तो इन शिक्षा मित्रों को कोर्ट ने ये कहा था कि उनके लिए सीटें बचा के रखो जो सहायक अध्यापक के पद पर हैं। तो कोई भी शिक्षा मित्र सहायक अध्यापक के पद पर है ही नहीं, वो अपने पद पर हैं और यूयू ललित सर की बेंच ने उनको वापस शिक्षा मित्र अपने पद पर भेज दिया था। अब वो कोई भी शिक्षा मित्र इस समय सहायक अध्यापक, या तो ये बात डिलीवर करने में प्रॉब्लम हुई है, या सरकार अपनी पक्ष को रख नहीं पाई सही से, या बीएड लीगल टीम या बीटीसी लीगल टीम कोई भी इस बात को सही तरीके से जो है जज साहब के समक्ष रख नहीं पाई, वरना ये चीज़ें होती ही नहीं जो देखने के लिए नई नई चीज़ें मिल रही हैं। और यहाँ सरकार से एक दरखास्त है, सरकार से एक आग्रह है कि ये नई नई चीज़ें हम रोज़ देखते हैं, अखबार पढ़ते हैं, बेवजह दिमाग ख़राब करने से लोगों का और अपना कुछ फ़ायदा है नहीं। सरकार के पास जब पदों की संख्या बराबर है और सरकार के पास काफ़ी पद हैं, तो सरकार को यहाँ चाहिए कि सरकार इन जितने भी शिक्षा मित्रों के 37,339 पद हैं, सरकार इन पदों को रोकते हुए बाकी जो अपने उनके पास पद खाली पड़े हैं उन पदों में से तो शिक्षा मित्रों का चयन करे सरकार। और जो 69,000 हैं, इनमें से शिक्षा मित्रों को, जो 8,000 शिक्षा मित्र हैं, उनको भी अलग से ही पद दे दे, क्योंकि सरकार के पास लगभग आरटीई के माध्यम से पता लग रहा है कि लगभग 1,92,000 पद हैं। लगभग 1.25 लाख मान सकते हो, 1.25 लाख पद सरकार के पास हैं।
2.25 लाख में नई भर्ती निकाली जा सकती है। शिक्षा मित्रों का चुनाव हो सकता है और जो नए कैंडिडेट पास हुए हैं इनका भी चुनाव हो सकता है, वो भी मेरिट गिराकर। तो सरकार इस भर्ती को यहाँ से निकाल के ले जाए। सरकार की साख और प्रतिष्ठा का सवाल बन चुकी है ये भर्ती, क्योंकि लोग राजनीतिकरण कर रहे हैं और लोग नहीं चाहते कि बीजेपी की गवर्नमेंट में भर्ती हो, इसलिए नई नई बातों को घुमा घुमा कर पेश किया जा रहा है। तो ऐसे समय में सरकार इस भर्ती को निकाल ले यहाँ से, बहुत अच्छी बात है। इससे अच्छा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं, रोज़ रोज़ अखबार पढ़ना, अखबार में नई नई अप्रत्याशित सूचनाओं का दोबारा बेवजह कोई बच्चा अच्छा खासा मेहनत से वो सोच रहा है 1 महीने में नियुक्ति पत्र मिल जाएगा, तभी ना कोई अड़ंगा आकर लग जाता है। अभी तो नई नई तरह की रेट फाइल हो रही हैं। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए सरकार से हाथ जोड़कर आग्रह है कि सरकार इन पदों को जोड़कर तुरंत भर्ती को आगे बढ़ाए और नियुक्ति पत्र दे। यदि सरकार चाहती है कि हाँ हमें कोरोना जैसी डिजीज़ में इस भर्ती को निकालना है और एक रिकॉर्ड बनाना है कि हमने ऐसा किया, तो उसके लिए निर्णय लेने की क्षमता भी होनी बहुत ज़रूरी है। फ्रेंड, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।